बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। तो अभी मैं जो है पारस पत्थर के ऊपर ही वीडियो बना रही थी। तो पारस पत्थर और पारस मणि एक ही तत्व के दो रूप हैं। पारस मणि और पारस पत्थर एक ही तत्व के दो रूप हैं। वो पारस पत्थर ही पारस मणि है। अब उसको पत्थर क्यों कहा गया? और वो पत्थर आज नर्मदा नदी में या किसी कुएं में कहानियों में बताते हैं पड़ा है और किसी को मिला नहीं। हमारी वासना ही कुआं है। उसी में पड़ा है वो पत्थर। लोहे को सोना बनाना, जिसको ये पत्थर मिल गया वही वासना से छूट सकता है। इतने वासना है शरीर में तब तक वो लोहा है। और जिसको ये पत्थर मिल गया, टच करना वही होता है कि लोहे को सोना बना देता है। कि तमोगुण जो तत्व होते हैं, तमोगुण जो होते हैं उसमें वो नष्ट हो जाते हैं, वो सतोगुण में बदल जाते हैं। वही लोहे को सोना बनाना है। और दूसरा रूप इसका ये है कि लोहे को जैसे सोना बना देता है, जिसको टच करता है वो सोना बना देता है। तो ज्ञान अज्ञान को टच करेगा, ज्ञान अज्ञान को पाएगा, तो अज्ञानी क्या होगा? उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानता से छूट जाएगा ना वो, तो ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। वो अंधकार से छूट जाएगा, प्रकाश की तरफ आएगा, उसको समझ आएगी। तो वही तो लोगों का मन परिवर्तन कराना, दिमाग परिवर्तन कराना, वही लोहे को सोना बनाना है। और वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर ये पारस पत्थर हो, पारस मणि हो। उसी से संभव है। तो ज्ञान से ही क्या करती है? अज्ञानता। लोहे से सोना बनाने का मतलब उनकी अज्ञानता छटना, फिर वो परमात्मा की तरफ चलते हैं, प्रकाश की तरफ चलते हैं। सोने से जागना, जागृति उसको कहते हैं। जिसको भी छू लेता है वो पत्थर, वो सोना बन जाता है। तो लोहा किस गुणों में आता है? तामसिक गुणों में। तो तामसिक गुणों का परिवर्तन हो जाता है। सात्विक गुण में क्या तो होता है फिर? ज्ञान। तो वही लोहे को सोना बनाना है। बाकी ये बाहर के लोहे को सोना बनाना नहीं है ना। बाहर के सोना चांदी लोहे से कोई मतलब है। प्रकृति में जितनी भी चीज है वो हम लोगों को सिखाने के लिए, वो सीखने के लिए। बाकी सब चीज अंदर है। तो जिसने इस पत्थर को उठाकर
पारस पत्थर को उठाकर पारसमणि बना दिया, उसी में वो ज्ञान आएगा। तो वो ज्ञान जिस अज्ञान को छुएगा उसको भी वो ज्ञान आएगा, तो वो उस रास्ते पे चलेगा तो वो ज्ञान आना ही तो हुआ ना। तो वही होता है, जिसको भी छुएगा ये पत्थर वो सोना बन जाएगा। इतने आदमी वासनाओं में बहता है, इतने वो पत्थर ही है। इसीलिए अहिल्या पत्थर बनी थी वो, तो राम के छूने से ही तो वो स्त्री बनी थी। और जितने भी ये भगवान हैं ये सब इसी का ही रूप है। जितने भी भगवान हैं ये सब इसी का ही रूप है। तो पारस पत्थर, पारसमणि पत्थर क्या थी? अहिल्या, और पारसमणि कौन हो गए? राम। तो राम ने छुआ और पत्थर से वो क्या बन गई? स्त्री। तो कहीं स्त्री दिखाते हैं, कहीं पत्थर ने छुआ और लोहा सोना बन गया। तो वो लोहा थी ना, क्योंकि तामसिक गुण उसमें थे, तभी तो इंद्र को दिखाते हैं कि इंद्र ने उसके साथ गलत किया। तो तामसिक गुण तब जब तक होंगे इंसान वासनाओं में बहेगा। और किसकी पत्नी थी वो? गौतम ऋषि की। गौतम ऋषि, गो माने इंद्रियां। ये अहिल्या और गौतम ऋषि दो नहीं है, एक ही हैं, अलग अलग दिखाए जाते हैं। जो भी पति पत्नी पुत्र ये सब दिखाए जाते हैं, सब साधना के रूप हैं। एक इंसान की साधना के अंदर के रूप हैं। इसका परिवर्तन होता है। गो माने इंद्रियां, तम माने तमोगुण। उस वक्त उसमें तमोगुण था, क्योंकि चंद्रदेव ने सहायता की थी। तो चंद्र भी जब तक है, चंद्र का मतलब भी यह होता है कि चांद जो है बढ़ता 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 है, फिर घटता 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 है। तो एकदम चंद्र पूरा नहीं होता वो। इसलिए पूर्णिमा का चांद को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जब चांद पूरा हो जाता है तब साधना का रूप पूरा समझो। इसलिए हर कहानियों में चांद का होना दिखाता है। चांद का कहीं तिलक दिखाते हैं, कहीं कुछ दिखाते हैं, कहीं चांद बहुत कहानियों में आता है। जो मुसलमान ईद मनाते हैं उसमें भी चांद का महत्व है। चांद को देखकर ही उनके रोजे खुलते हैं। ईद मनाई जाती है जब चांद दिखता है। करवा चौथ का चांद, तो ये बाहर का करवा चौथ नहीं है, ये अंदर का करवा चौथ है। बाहर के सब तीज त्योहार अज्ञानता है, बकवास है। अंदर के तीज त्योहार हैं ये सब। व्रत भी अंदर का ही है वो। तो अंदर का व्रत, इसीलिए उनको आर्यव्रत की कहानियां कहते हैं। आर्यव्रत की कहानियां।
ये सब सूर्य के रूप हैं। इसलिए राम को भी आर्यपुत्र कहती थी सीता। सब वीर्य के रूप हैं ये। और ऐसा कौन है जो वीर्य से पैदा नहीं है? लेकिन आर्यपुत्र का मतलब होता है जो अंदर के आर्य, उसको पुत्र बनाता है। वीर्य से परमात्मा प्रकट है, यही परमात्मा है। यही वासना का व्रत है सुधारने का। इसी का तो व्रत होता है आर्य व्रत। तभी तो वासना का धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे धीरे धीरे चांद को बढ़ता हुआ दिखाते हैं। पंद्रह दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, वो 1 महीना चलता है सफर उसका। घटता बढ़ता क्यों दिखाते हैं उसको? यही तो कारण है। तो इसको शुद्धता की ओर ले जाना, इसको ये उठाना, वही आर्य व्रत है। वही आर्यपुत्र है जो परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर ले। तो इतने वो पारस पत्थर नीचे है, इसलिए वो पारस पत्थर है। वो इसी पारस पत्थर को ऊपर उठा के ले जाओ, वही पारसमणि। तो पारसमणि पारस पत्थर के 2 रूप हैं। और आज ये पत्थर कहाँ दिखाया जाता है? नर्मदा नदी में गिर गया, जो आज तक किसी को नहीं मिला। किसी कुएं में दिखाते हैं कि किसी को नहीं मिला, और जिसको ये मिला वो दुनिया में लौट के नहीं आया। तो दुनिया में लौट के ना आना क्या है? जो आत्मा परमात्मा में मिल गई वो लौट के दोबारा नहीं आती शरीर रूप में। फिर उसे प्रकृति के धक्के खाने नहीं पड़ते। तो ये है गायब होना। साधना करने वालों को ही क्यों मिला वो पत्थर, बाकियों को क्यों नहीं मिला? थोड़ा इस तरफ भी सोचो। मंडल लोहार ने खोजा वो पत्थर, एक घसियारे को मिला था, वो घास काटने वाले को। ये सब कहानियों में दिखाते हैं समझाने के लिए। मंडल लोहार से फिर वो साहूकार बन गया था, फिर उसने अपनी बेटी को दिया। बुरहानपुर जिले में उसकी शादी थे कि शायद आप कहानी में देख लेना। तो उसके जो पति था उसने वो पत्थर समझकर फेंक दिया
नर्मदा नदी में, वो फिर किसी को मिला नहीं। तो नर्मदा नदी का मतलब नर में धा होनी। किसी को ना किसी ने सांसों को समझा है और ना इस मणि को समझा है। इस सांसों से ही वो मणि उठती है, वो पत्थर उठता है, वही पारसमणि बनती है। तो नर में दाई तो है ये पत्थर, तो खोजने से मिलेगा। बाहर की नदी नालों में नहीं मिलेगा, ये कुएं में, ये अंदर के कुएं में मिलेगा। जो तुम्हारी उल्टी गंगा बह रही है ना, ये सीधे की जगह उल्टी बह रही है। नर्मदा नदी का उल्टा बहना इसलिए दिखाते हैं। तुम उल्टे बह रहे हो, सिर्फ नीचे नीचे, ऊपर चढ़ना नहीं जानते, इसलिए वो पत्थर किसी को नहीं मिला आज तक। प्रकृति में होता तो ढूंढ निकालते इंसान। इंसान बहुत शातिर है, क्या क्या ढूंढ निकाला इंसान ने, लेकिन पत्थर आज तक किसी को नहीं मिला। इसी को उठाने से ज्ञान आता है। और टटेरी की कहानी में भी देखो, टटेरी धरती पे अंडा क्यों देती है? वो चाहे वो पत्थर में दे या बंजर जमीन में दे, कहीं भी दे, मतलब जमीन पे ही देती है टटेरी अंडा। पेड़ पे क्यों नहीं देती वो? क्योंकि यही धरती है हमारी, वासना वाली जगह ही धरती है, इसी में ही होता है वो पारस पत्थर, यही वो अंडा है। तो टटेरी क्या इतना धूप में तपती है? वो पेड़ की छांव में भी तो बैठ सकती है, अंडे दे सकती है, पेड़ों पे भी तो दे सकती है। जब वो छत पे चढ़ सकती है, क्या पेड़ पे नहीं चढ़ सकती वो? तो प्रकृति सिखाने के लिए है। रात को ऊपर पैर करके सोती है ये, जागती है तो देखने वालों को पता होगा। लेकिन ऊपर पैर का मतलब ये है कि रात्रि जागरण, रात को वासनाओं में बहना है ना, मतलब रात को सोना वासना से संबंध है उसका। तो वो उल्टा कहती कि उल्टे चढ़ाओ इसको ऊपर। दो अंडों का मतलब ये था, स्त्री और पुरुष। महाभारत के युद्ध में दो ही अंडे थे ना, तो एक स्त्री एक पुरुष, ये दोनों में होते हैं वो अंडे। वो पारस पत्थर से वो अंडे फोड़ते हुए दिखाते हैं ना। तो इस कहानियों का मतलब यही है, अंडा भी तो वीर्य से ही बनता है, सबका रूप वही है। अब देखो, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, और ज्यादा सा आप अपने दिमाग से सोच के इसको अच्छे से सुधार के समझा देना, जिसको भी समझाना आएगा। अब देखो, इस वीडियो में थोड़ा सा ही मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप जो है अपनी बुद्धि के द्वारा समझ जाना। ये जो भगवान के रूप दिखाए जाते हैं, मैं कहती हूँ ये सब वीर्य के रूप हैं। राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे मोहम्मद साहब हो,
चाहे शिव हो चाहे विष्णु हो। अब इनका मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ आपको। शिव जी का एक नाम सुना होगा आपने, सोमेश्वराय। सोमेश्वराय, सोमरस। सोमरस सुना है? सोमरस क्या होता है? सोम, सोम शिव का नाम, सोमेश्वराय उसको इसलिए कहते हैं। तो सोम रस भी सुना होगा। सोम रस, रस किसमें होता है? वीर्य में। तो शिव जी का रूप हो गया, ठीक है। विष्णु, अणु किससे बनते हैं? वीर्य से। विष्णु, राम और कृष्ण की कहानियों में भी कहीं छुपा होगा यो। जैसे राम ने अहिल्या को छुआ, तो जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वो कबीर है, जो कबीर है वो मोहम्मद है। अच्छा, कबीर सबका यहाँ अलग अलग नहीं दे रखा, और अलग अलग होगा भी, तो इनसे आप सबका निकाल लेना, वो भी मैं आगे चल के बता दूंगी आपको। तो राम और कृष्ण भी तो विष्णु के अवतार दिखाते हैं। तो जब विष्णु के अवतार है, जो विष्णु है वो राम और कृष्ण है। हम्म? तो कहीं कुछ सामने आ गया है, कहीं कुछ नहीं आया, अब कबीर का लगा लो। जैसे वेदों में कवि लिखा गया है, कवि, कवि जो काव्य की रचना करे। कवि में राम, राम लगा दिया तो वो कबीर बन गया। कबीर राम का नाम जपते थे ना, तो जो राम है वो कबीर है, इसलिए वो कबीर। कवि में र लग गया, कबीर बन गया वो। इसी को सुलझाना है। अच्छा, कबीर इसका वीर्य के रूप है कि नहीं है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा ही बताऊंगी, आप अपनी अकल से इसका आगे का मतलब निकाल लेना। कस्तूरी नाम कबीर है, कस्तूरी नाम कबीर है। बिन छेड़े मैं तंत्र, आदि अंत की कहत हूँ, पटतर कोई न संत। तो इसमें क्या लिखा है? कस्तूरी नाम कबीर है। तो जो इस कस्तूरी तक पहुंच गया संत, वही तो जानेगा, बाकी कोई संत नहीं जान पाएंगे। कस्तूरी, जैसे हिरण में कस्तूरी दिखाते हैं, और उसकी नाभि में होती है कस्तूरी। तो नाभि में वीर्य का स्थान, तो वो बाहर हिरण की कस्तूरी सिर्फ सिखाने के लिए है। जब वो उसकी कस्तूरी को निकाल ले तो हिरण मर जाता है। जिस दिन तुम्हारी कस्तूरी भी निकलती रही बाहर, तो तुम भी मरते रहोगे। इस कस्तूरी को
परमात्मा में चढ़ा दिया तो फिर अमर हो जाओगे। खुशबू फैल जाएगी कस्तूरी की तरह। ज्ञान ही खुशबू है, परमात्मा खुशबू है, वही खुशबू कस्तूरी के दिखाते हैं। तो वो कस्तूरी वाली सुगंध वाली खुशबू नहीं है, ये तो ज्ञान की खुशबू है, परमात्मा की खुशबू है, प्रेम की खुशबू है। उस साधक में हो जाती है वो फिर। तो कस्तूरी नाम कबीर है, आया नहीं? कस्तूरी का मतलब वही होता है। इंसान की कस्तूरी वीर्य है, उस वीर्य को ऊपर ले जाएंगे तभी तो खुशबू फैलती है। जब परमात्मा दिखते हैं, प्रकट होते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तब वो खुशबू फैलती है, ज्ञान आता है। तो वो कस्तूरी नाम कबीर है। अच्छा, अब मोहम्मद साहब की आई बारी। मोहम्मद का मतलब क्या आता है? मोहम्मद, रसूल अल्लाह। मोहम्मद रसूल अल्लाह। रसूल का मतलब रस। रस क्या में होता है? वीर्य में। रस ही अल्लाह। मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो किसका नाम हुआ ये? वीर्य का। आगे जब इनकी कहानी बताऊंगी आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो ये जो आप सोचते हो ना कि ये प्रकृति की बात है, जो प्रकृति में ये आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राम आए ऐसे कृष्ण आए, ऐसे कृष्ण आए ऐसे ही कबीर आए, ऐसे कबीर आए ऐसे मोहम्मद आए। और वही देखो रविदास। रवि किसको कहते हैं? सूर्य को। सूर्य क्या है? हमारा वीर्य। तो कबीर और रविदास अलग नहीं है। जब इनकी कहानी आएगी तब आपको भी पता चल जाएगा इन अवतारों का। तो इन्हीं का ही तो अवतार होता है, वो यही अवतार बनते हैं। और भी ऐसे बहुत है, मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत कहानियां हैं ऐसी जानने के लिए, वो मैं धीरे धीरे सामने आती रहेगी तो बताऊंगी। अभी तो इनसे ही इतनी भी आपके समझ में आएगी तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। तो पुस्तक पुराणों की तो कोई था ही नहीं है आगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको। कबीर की इतनी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, और कबीर शब्दावली है, कबीर बीजक है। और कबीर अनपढ़ थे, मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, तो किसने लिखे ये? और जिसने भी लिखे थे पूरी सच्चाई को क्यों नहीं जान पाया? और जो लोग ये सोचते हैं कि ये एक इंसान के लिखे हुए हैं, ये पोथी पुराण ग्रंथ और वेद एक इंसान के लिखे हुए हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये ब्राह्मणों की देन है, ब्राह्मणों ने लिखे है। ब्राह्मण खुद उसमें शर्मिंदा है आज के। जिस ब्राह्मण को भी पूछ के देखो तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं कि ब्राह्मण ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ब्राह्मणों के बारे में या भगवानों के बारे में कैसे लिख सकते हैं? कोई नहीं लिखने का। और जो कोई ये लोग कहते हैं ना कि किसी इंसान के लिखे में, ब्राह्मणों के लिखे में, कोई ऐसा एक ब्राह्मण चुन के मुझे दे दो कि जो इनको लिख सके।
एक भी वेद को लिख सके बिना देखे। एक ब्राह्मण पूरी सृष्टि से एक ब्राह्मण चुन दो जो एक ग्रंथ एक किताब भी लिख सके बिना देखे अपनी अकल से। और जितने भी हैं ग्रंथ, किताब, कुरान, गीता, बाइबल और वेद है ना, बिना त्रुटि के हैं ये। जो ब्राह्मणों के लिखे हुए होते इनमें त्रुटि होती। अब देखो जो ब्राह्मण के आगे लिखे हुए है ना, थोड़े से वेदों में से ले ली कहानी, थोड़ी सी पुराणों में से ले ली कहानी, बाकी दान दक्षिणा उसमें जोड़ के ब्राह्मणों ने भी तैयार की है, लेकिन उनमें गलतियां पाएगी। वो उन्होंने खुद अपनी पैसा आने के लिए उन्होंने कुछ उनकी टिप्पणी करके कुछ अपने से मिला के कुछ लिखा है। छोटी छोटी किताबें बिकती है ना, जैसे लक्ष्मी व्रत कथा, गणेश व्रत कथा और आनंद चौदस की कथा, ऐसी छोटी छोटी जो किताब आती है, ये हैं ब्राह्मणों की रची हुई। क्योंकि इनमें दान दक्षिणा लिखा हुआ होता है, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये है ब्राह्मणों की। वो ब्राह्मणों की नहीं। अगर जो ब्राह्मणों की आप मानते हो ना, तो मुझे सिर्फ एक ब्राह्मण दे दो ऐसा कि जो इनको लिख सके बिना देखे। इसकी डुप्लीकेट कॉपी करके दिखा दे कोई। जितने ये मंदिर बने हैं ना रहस्यमयी, कोई आज के जमाने में एक मंदिर ऐसा खड़ा करके दिखा दो, ऐसा कारीगर कोई ला के दिखा दो, ऐसी कोई जो ऐसी मूर्तियां बना सके, ऐसा एक मूर्तिकार ला के दिखा दो। जो इतने बड़े बड़े रहस्यमय मंदिर बने हैं, कोई आज के टाइम में ऐसा करके तो दिखाओ, एक आदमी ला दो ऐसा। बना देगा वो। क्योंकि जे हम अपने जीवन में जो हम जब हम छोटे छोटे थे तब क्या था और आज क्या देखने में आ रहा है। इतनी तरक्की दिमाग ने कर ली इंसान के। और जो इससे भी पीछे कितने लाखों वर्ष पहली बात है, उनकी तरक्की क्या होगी। जब हमारे देखते टाइम में ही हमको साइकिल से आज हेलीकॉप्टर तक देख रहे हैं। और क्या क्या तकनीक आ गई है, घर बैठे फोन पे बात हो रही है। हमारे टाइम में तो कोई फोन फान नहीं थे। मोबाइल, उसके बाद फिर वो टेलीफोन आए, टेलीफोन के बाद फिर वो डब्बे वाले पता नहीं क्या क्या चला, वो पैसे डालने वाले आए। अब घर घर मोबाइल आ गए, घर बैठ के शकल देख के बात कर लो एक दूसरे से, जो भी कहना वो कह लो। टीवी में जो भी आ रहा सब कुछ देख लो, कंप्यूटर में देखो क्या क्या आ रहा है, रोबोट के क्या कर रहे हैं। कितनी तरक्की कर ली इंसान ने। पहले बैलगाड़ियों में घुमा करते थे। तो जो आदमी पहले से आज तक तरक्की करता आ रहा है, तो वो जो पहले आदमियों की तरक्की है, ऐसे ऐसे उन्होंने रहस्यमय मंदिर बना दिए, किले बना दिए जो समुद्र के बीच में है। आज कोई का खड़ा करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी हाँ इंसान के बनाए हुए हैं। आज कोई इन किताबों की नकल करके भी दिखा दो बिना देखे तो मैं मान जाऊंगी इंसान के बनाए हुए हैं, इंसान की लिखी हुई है। कोई करके तो दिखाया तभी तो माना जाएगा। ऐसे कहने से थोड़ा ही होता है। तो थोड़ा सोचो इस बारे में।
इनकी अंत तक हिस्ट्री के बारे में जानो। जो कोई पढ़ना जानता है, खोजना जानता है, इधर उधर घूमना फिरना जानता है, उनके आगे सारे सबूत आएंगे। मैंने आपको सिर्फ रास्ता बता दिया। खोज लो अपने आप को, बाहर भी खोज लो, अपने अंदर भी खोज लो। तो अभी शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है। बाकी की वीडियो मैं कल को बनाऊंगी। और देखो, बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है मेरे पे। जो गलती होगी तो आप अच्छे से सुधार के इसको लिख लेना। एक चीज आपको और बता दूं मैं कि परमात्मा को जानने के लिए एक उल्टा वृक्ष दिया है। उल्टा वृक्ष, जो कोई इस वृक्ष की सच्चाई बता दे कि इस वृक्ष क्या कहता है, कि परमात्मा को जड़ बताया। जड़ परमात्मा और बाकी संसार। जड़ की बताती हूँ मैं। जड़ ऊपर और सारा तने पत्तियां सब कुछ नीचे। ये परमात्मा का रूप है वो वृक्ष। जड़ ऊपर को दिखाई, यानी कि उल्टा वृक्ष। उल्टा वृक्ष दिखाया ना, तो इसको जो है जानना है उल्टा वृक्ष क्या है। हर आदमी परमात्मा को ऊपर ढूंढ रहा, उल्टा ढूंढ रहा। मतलब एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, दो साइड है ना। तो दुनिया बाहर ढूंढ रही है, वो अंदर। ये भी उल्टा हो गया ना, कि अंदर की चीज बाहर ढूंढ रही है, ये भी उल्टा हो गया। एक उल्टा ये है कि सब कहते हैं परमात्मा, हे परमात्मा, हे खुदा, हे वाहिगुरु, सब ऊपर करके बात करते हैं ना। लेकिन परमात्मा नीचे से प्रकट है, वीर्य स्थान से। वो ऊपर है या नीचे? वो ऊपर है या नीचे? इसी को उल्टा वृक्ष कहा जाता है, कि परमात्मा है तो नीचे, लेकिन सब ऊपर ढूंढते हैं। तो ये जड़ है, उल्टा वृक्ष। तो जड़ ऊपर की ओर दिखाते हैं वृक्ष की, और तने नीचे। तो मतलब कहने का है कि पेड़ उल्टा, उल्टे पेड़ का यही मतलब होता है। जैसे हम तो सीधे हैं, तो ऊपर से सीधा माना जाएगा, नीचे से उल्टा। हम ऊपर को पैर कर लेंगे तो उल्टा। तो परमात्मा है नीचे, सब ऊपर खोजते हैं परमात्मा को। कोई आसमान में देखेगा, कोई कहाँ आसमान में जाता है, लेकिन होता तो वो नीचे ही है। कण कण में परमात्मा है, वैसे कण कण में परमात्मा है, लेकिन पराकाष्ठा जो है उसका नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो, यानी कि उल्टा। बारिश होती हुई आपने देखा होगा, बारिश ऊपर से नीचे आती है। जो भी ऊपर चीज फेंकोगे नीचे आएगी, लेकिन ये वीर्य नीचे से ऊपर जाता है।
कोई पत्ता टूट टूट के गिरेगा, ऊपर से नीचे आएगा, कोई पत्थर फेंकेगा ऊपर से नीचे आएगा। तो ये वीर्य ऐसा है कि वो नीचे से ऊपर जाता है। तो इसे उल्टा वृक्ष कहते हैं। परमात्मा को जड़ इसलिए कहा जाता है और जड़ को ऊपर उल्टा इसलिए दिखाया जाता है। देखो मेरी समझ में तो इतना ही आया, अगर इसमें मेरी कोई गलती होगी तो मैं मानूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे फिर देखूंगी। वैसे यहाँ टाइम बहुत कम लगता है वीडियो बनाने का। दूसरा कारण ये है कि यहाँ नेटवर्क कम आते हैं। तो तब तक के लिए मेरी राम राम। सतबुद्ध दाता तेरी जय।